गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग्स कई रीजंस की वजह से सस्पेंड हो जाती हैं और फिर आप एक के बाद एक लिस्टिंग बनाते रहते हैं और सब की सब सस्पेंड हो जाती हैं। आप इधर उधर लोगों से पूछते हैं और वो आपसे लिस्टिंग बनवाने के लिए 2000 से लेके 9000 रुपए तक की डिमांड करते हैं। अगर आप पैसे दे भी देते हैं तो भी आपको या तो लिस्टिंग जो मिलती है वो वेरीफाइड नहीं होती है या फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड कभी नहीं मिलता है। बट इन सारी प्रॉब्लम्स का एक फ्री सोल्यूशन है और वो भी गूगल की सारी पॉलिसीज़ के अंदर, और ये है सर्विस एरिया लिस्टिंग्स। बट आपको कुछ खास पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा जिससे आपकी सर्विस एरिया की लिस्टिंग भी बाकी लिस्टिंग्स की तरह सस्पेंड ना हो जाए। तो आज बात करते हैं सर्विस एरिया लिस्टिंग्स को बनाने के बारे में और वीडियो के लास्ट में किसी एक कमेंट का रिप्लाई भी हम करेंगे। सो फॉर्मल टाटा बाय बाय के बाद भी आप वीडियो को देखते जरूर रहें। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और इस चैनल में हम बात करते हैं लोकल बिजनेसेस के प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के बारे में हर मंडे और थर्सडे सुबह 8:30 बजे। सो इस वीडियो के मेथड को हम लास्ट सॉल्यूशन की तरह यूज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको गूगल माई बिजनेस की बेसिक पॉलिसीज़ को फॉलो करना ज़रूर चाहिए जिससे आपकी लिस्टिंग सस्पेंड ना हो। अगर आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके अपनी लिस्टिंग का ऑडिट करिए और फिर रीइंस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करके अपनी लिस्टिंग को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करिए। इन सारे टॉपिक्स पर हमने काफ़ी सारी डिटेल में वीडियो बनाए हैं, तो इन वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा और आप उन्हें फॉलो करके अपनी लिस्टिंग को रिवाइव करने के सारे कोशिश कर लीजिए। उसके बाद भी अगर ना हो तो आप सर्विस एरिया लिस्टिंग के तौर पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करके वापस गूगल माई बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं। नाउ जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं चालू ऑप्शंस या हैक जैसी किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूं। सो फिर क्वेश्चन आता है कि मैं इन बिजनेसेस के लिए ऐसा रास्ता क्यों बता रहा हूं जिनकी लिस्टिंग कई बार सस्पेंड हो चुकी है। वेल एक्चुअली कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बिजनेस ओनर्स जेन्युइनली गूगल माई बिजनेस की सारी पॉलिसीज़ को नहीं जानते हैं और वो अनजाने में अपनी लिस्टिंग को कई बार सस्पेंड करवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर को नहीं जानकारी होती है बट वो जिस मैनेजर पे या पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं वो अपनी गलतियों की वजह से लिस्टिंग को सस्पेंड करवा लेते हैं, बट उसका जो असली खामियाजा है वो बिजनेस ओनर को भुगतना पड़ता है। अमेरिकन या यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें कम होती हैं क्योंकि वहाँ रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ कौन से थाने में आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं कि फला ने मेरी गूगल की लिस्टिंग सस्पेंड करवा दी है। गुड लक विद दैट। सो ऐसे केसेस में ये तरीका काम आ सकता है और फिर गूगल का ऐसा कोई रिटन रूल या पॉलिसी मेरी नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है जो सस्पेंडेड बिजनेस लिस्टिंग्स के ओनर को सर्विस एरिया लिस्टिंग बनाने से रोकती हो। सो चलिए बनाते हैं एक सर्विस एरिया लिस्टिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विस एरिया बिजनेस ही क्यों? बिकॉज अगर आपके करंट ऑफिस या बिजनेस के एड्रेस पर लिस्टिंग बनी हुई सस्पेंड हो चुकी है और वो रीइंस्टेट नहीं हो पा रही है तो फिर आप उसी एड्रेस पर जितनी भी लिस्टिंग बनाएंगे वो सारी की सारी सस्पेंड हो जाएंगी। अभी तक लोग किसी टेम्परेरी प्लेस पर फ्लैक्स बोर्ड लगवाकर या फोटो दिखाकर अपनी लिस्टिंग को दोबारा से वेरीफाई या रीइंस्टेट करा रहे थे, बट गूगल ने अब फ्लैक्स बोर्ड को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अभी लास्ट वीक में मैंने एक मल्टी लोकेशन बिजनेस के लिए करीब 2 डज़न लिस्टिंग्स बल्क वेरीफाई कराई और गूगल माई बिजनेस स्टाफ ने मुझे क्लियरली मेंशन किया कि फ्लैक्स बोर्ड्स या पोस्टर्स अलाउड नहीं है, साइनेज बोर्ड का प्रॉपर होना जरूरी है। सो अगर आपके पास रियली दूसरा ऑफिस नहीं है तो सर्विस एरिया बिजनेस लिस्टिंग के जरिए आप अपने होम या रेजिडेंशियल एड्रेस पर लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। सर्विस एरिया लिस्टिंग में आपको लिस्टिंग बनाते टाइम अपना एड्रेस देना होता है, लेकिन इसे सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और ये सभी नॉर्मल पब्लिक को मैप पे या सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाई देगा। आपके बिजनेस का नाम, आपका फोन नंबर, आपकी वेबसाइट का URL आपकी लिस्टिंग के साथ शो होगा और आप इस लिस्टिंग पर रिव्यू ले सकते हैं, सर्विस और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि साइटेशन और SEO भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल लिस्टिंग की तरह 100% चलती है, सिर्फ आपका एड्रेस हिडन होगा। तो चलिए देखते हैं कि सर्विस एरिया लिस्टिंग को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा अगेन google.com/business पर और यहाँ दूसरी Gmail ID से लॉग इन करिए। आपको वो ईमेल ID यूज नहीं करनी है जिसकी लिस्टिंग ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है। इस विंडो पर आप अपने बिजनेस का नाम एंटर करिए और अब अपनी पुरानी लिस्टिंग का नाम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बट नाम के साथ कोई सिटी, कीवर्ड या फोन नंबर मत ऐड करिए। अब क्लिक करिए नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसी विंडो पर डिसाइड होगा कि आपकी लिस्टिंग किसी फिजिकल लोकेशन के लिए बनेगी या सर्विस एरिया बिजनेस के लिए बनेगी। सो गूगल पूछ रहा है कि क्या आपकी लिस्टिंग ऐसे बिजनेस के लिए है जैसे शॉप या ऑफिस जिसमें कस्टमर विजिट कर सकते हैं और आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस को यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा नो पर और फिर क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर। अब इस विंडो में आपको अपना सर्विस एरिया डिसाइड करना होगा। आप जितने भी शहरों में या एक स्टेट के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, रियली में प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करके सेलेक्ट करते जाइए और फिर क्लिक करिए नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है।
आप एक ब्रॉड कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करिए, क्योंकि लिस्टिंग बनाने के बाद आप एडिशनल 9 कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैक्सिकन फूड रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ पर सिर्फ रेस्टोरेंट सेलेक्ट करिए और फिर कैटेगरीज में, और इसके बाद फिर एडिशनल कैटेगरीज में आप मैक्सिकन रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्राइमरी और एडिशनल कैटेगरीज को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो एक ये वीडियो है जिसे आप जरूर देखिए। सो कैटेगरीज ऐड करने के बाद क्लिक करिए नेक्स्ट पर। अब आपको इस विंडो पर अपना फोन नंबर और वेबसाइट का लिंक देना है, बट आपको वो फोन नंबर यूज नहीं करना है जो आपकी सस्पेंडेड लिस्टिंग्स में था। यहाँ जो फोन नंबर आप डालेंगे वो पहले किसी भी लिस्टिंग में यूज नहीं हुआ होना चाहिए। इसके बाद वेबसाइट, ये भी आपकी पुरानी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। आप एक नई वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके गूगल माई बिजनेस की फ्री वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। बट किसी भी हालत में आप अपनी सस्पेंडेड लिस्टिंग के साथ अटैच्ड वेबसाइट का यूआरएल मत एंटर करिएगा। और अब क्लिक कीजिए नेक्स्ट बटन पर, और अब क्लिक कीजिए फिनिश बटन पर। अब थोड़ा वेट करिए और आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। ये एड्रेस मैप पर विजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ गूगल के पास होगा, और आपको इस एड्रेस पर पोस्ट कार्ड में वेरिफिकेशन पिन मिलेगा। अगर आपकी लिस्टिंग रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, क्लिनिक या जैसे जो लेस कॉमन बिजनेसेस हैं उन कैटेगरीज में आता है, तो आपको यहाँ पर सीधे ओटीपी का ऑप्शन भी मिल सकता है। सो इन दैट केस गुड लक। ये लिस्टिंग नॉर्मल एड्रेस वाली लिस्टिंग के जैसे ही है, सारे फीचर्स, ऑप्शन सब कुछ सेम है। आप इसे GMB एड्स पर इसे रन कर सकते हैं और आपकी लिस्टिंग में आपकी सिर्फ जो लोकेशन है उसका मैप नहीं दिखाई देगा। एंड आई होप कि आपकी लिस्टिंग इस तरह से बनने के बाद सक्सेसफुली चलती रहेगी। आपको 14 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन कोड मिल जाना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है वेरिफिकेशन कोड वाला पोस्ट कार्ड, तो आप वीडियो कॉल से भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इसमें हमने ये पूरी प्रोसेस बड़े आराम से डिटेल में डिस्क्राइब की है। बट पहले 14 दिन का वेट जरूर कीजिए, और अगले 14 दिनों में इस चैनल पर जो भी गूगल माई बिजनेस रिलेटेड 30 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देख सकते हैं, जिससे आपकी लिस्टिंग दोबारा आगे फ्यूचर में सस्पेंड ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला बटन दबाइए, और नहीं अच्छा लगा तो इस वाले बटन को टच कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फॉर tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। ओके, सो आज का क्वेश्चन है फिनोमिनल स्कूल चैनल से। इनका क्वेश्चन है कि साइट मैप वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद सबमिट करना चाहिए या पहले ही सबमिट कर देना चाहिए। वेल, साइट मैप आपको वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद ही सबमिट करना चाहिए। साइट मैप में आपको वेबसाइट के पेजेस और बाकी कंटेंट का स्ट्रक्चर देना होता है, और अगर आपकी साइट कंप्लीट ही नहीं है तो साइट मैप सबमिट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। सो इसलिए पहले अपनी वेबसाइट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद साइट मैप को सबमिट कीजिए। इनफैक्ट जब भी आप अपनी वेबसाइट में कोई बड़ा चेंज करें, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन चेंज करें, या फोन नंबर या अपना एड्रेस चेंज करें, तो आपको साइट मैप दोबारा सबमिट करना चाहिए, वेबसाइट को री इंडेक्स कराना चाहिए, ताकि गूगल आपकी नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर ले, उसे इंडेक्स कर ले।